हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितना मुंबई का बुरा हाल है। आप देखिए 24 घंटे में 1282 मामले अकेले दिल्ली में आ चुके हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या यहां पर 28,936 हो गई है। 812 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी ठीक ठाक है, 10,999। दिल्ली का हाल तो देखिए, दिल्ली जो है वो भी कोरोना संक्रमण के मामले यहां लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से लगती दिल्ली की सीमाएं आज से हालांकि खोल दी गई है, यानी एनसीआर के लोगों को अब दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर नहीं रोकेगी। ये बड़ी खबर है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि किसी पास की जरूरत भी अब आपको नहीं है अगर आपको ट्रैवल करना है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से बॉर्डर को सील रखा है। ऐसे में आवाजाही कैसे हो रही है ये बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से अजातिका सिंह मौजूद हैं। अजातिका से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अजातिका, आप हैं मौके पर मौजूद, क्या देख रहे हैं हालात? क्या सीमाएं खुली हुई हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात है? सर पहले इधर बिल्कुल विकास, आपको बताएं कि आज से जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम लोग गाजीपुर यूपी दिल्ली गेट पर मौजूद हैं और अमूमन जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ यहाँ पर चेक पोस्ट हुआ करता था, जो आज यहाँ पर कोई भी चेक पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई पुलिस बल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है जैसे कि 2.5 महीने पहले हुआ करती थी। तो लोगों की आवाजाही और जो वाहनों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, चाहे वो ऑटोज हो, ये जो आपको विक्रम ऑटोज दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे ऑटोज दिखाई दे रहे हैं, ये अब तक नहीं दिखाई दे रहे थे। कई लोग जो हैं वो गाजियाबाद में अपना काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली में काम करने के लिए जाते हैं और उन लोगों की अब धीरे धीरे देखिए कैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को अजातिका, हाँ ना में जवाब दीजिएगा बहुत संक्षिप्त में। दिल्ली ने तो बॉर्डर खोल दिए, लेकिन क्या गाजियाबाद की बॉर्डर खुले हैं? यूपी प्रशासन की तरफ से ऐसे तो कोई जानकारी अभी तक आई नहीं थी। जी देखिए, तस्वीरों में हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि गाजियाबाद की तरफ से भी बॉर्डर हमें यहाँ पर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आवाजाही जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस बल गाजियाबाद की साइड से जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है कि पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पास है वो अब चेक नहीं किया जा रहा है, केवल एम्बुलेंसेस को जल्दी से भेजा जा रहा है, इजाजत दी जा रही है। जो बाकी गाड़ियां हैं उनको भी भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ गाड़ियां जिन पर थोड़ा सा उनको संदिग्ध लगता है या फिर वो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं वो बिना बात के बाहर तो नहीं निकले हैं, कहीं वो तफरी करने के लिए बाहर तो नहीं निकले हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद के जैसे डीएम ने भी ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया था कि अगर आप घर से निकलते हैं तो आपके पास एक वाजिब कारण होना चाहिए, आप बिना बात के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली गाजीपुर सीमा से आपने अजातिका की रिपोर्ट देखी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। इला कासबी का रुख कर लेते हैं। इला जो है वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ है। इला, वहां पर क्या स्थिति है, क्या रोक टोक चल रही है? क्योंकि दिल्ली ने अगर सीमाएं खोल दी, अगर नोएडा से ही लोगों को जाने आने नहीं मिल रहा है तो परेशानी तो लोगों को उठानी पड़ रही होगी। जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले मुख्य बॉर्डर पर, जो आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक आपको खुला हुआ नज़र आएगा, गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आएंगी। मेरे आप जो उल्टे हाथ पे देख रही हैं वो रास्ता आता है दिल्ली से नोएडा की तरफ। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि वो पैन करके तस्वीरों में दिखाएं। और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी दिल्ली ने तो ये कह दिया है कि आज से बॉर्डर खुलेंगे, तो नोएडा से जो दिल्ली आने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं है और राहत मिली है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की, तो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ है और गाड़ियाँ यहाँ पर देखिए कितनी धीमी गति से यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर अभी भी पुलिस द्वारा चेकिंग हो रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो इस वजह से अभी भी लोगों को यहाँ पर वापस लौटाया जा रहे हैं। जिनके पास इजाजत नहीं है, जिनके पास मौजूद नहीं है पास, उनको अभी भी देखिए गाड़ियां घुमाते हुए कहा जा रहा है कि आप लोग वापस दिल्ली की तरफ लौट जाएं और खाली उनको ही इजाजत दी जा रही है जिनके पास मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, सबसे यहाँ पर पूछताछ हो रही है और सबसे बहुत शुक्रिया इला, आपकी इस रिपोर्ट के लिए। ग्राउंड जीरो से मौजूद थी इला काजमी नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर और अजातिका थी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब दिल्ली में आपको इलाज कराना है तो कागज दिखाने होंगे,
दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल दिल्ली वाले यानी कि केवल दिल्ली के मरीजों का ही इलाज होगा अगर वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पताल आते हैं तो वो भी आपको साबित करना होगा कि आप दिल्ली के हैं। लेकिन दिल्ली में इलाज के लिए पहचान जरूरी कर दी गई है, ये एक बड़ी बात है। आप दिल्ली में रहते हैं तो देख लीजिए कि कौन से पहचान पत्र वैध माने जाएंगे। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के साथ दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलाज के लिए पहचान पत्र भी जरूरी कर दिया है। इसलिए अस्पताल में जाएं तो इनमें से एक पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। वोटर आईडी कार्ड, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस पासबुक, पेंशन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, संबंधित मरीज या उनके परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का लेटेस्ट बिल, पोस्टल डिपार्टमेंट की पोस्ट प्राप्ति की रसीद, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे, 7 जून 2020 से पहले बना हुआ आधार कार्ड। केजरीवाल सरकार ने 2 जून को 5 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके मुताबिक दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली वालों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर बाहर वालों के लिए दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खोला गया तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। जून के अंत तक दिल्ली को 15,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। इस फैसले पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए केजरीवाल ऐसे फैसले ले रहे हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली पूरी तरह विफल हो गए हैं। आज दिल्ली राम भरोसे है, राम भरोसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिल्ली में आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उसको कवर अप करने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 13 मार्च को WHO ने इसको महामारी का दर्जा दिया और अब जाकर के 2 जून को दिल्ली सरकार की आंख खुलती है और डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी अपॉइंट करी जाती है और वो कहा जाता है कि आप बताएं कि हम अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करें। अभी 2 जून उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल गोयल ने साफ कर दिया है कि इमरजेंसी में NCR से आने वाले मरीजों को अस्पताल मना नहीं कर सकता। दिल्ली के डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो हॉस्पिटल की ड्यूटी है, डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि उस इमरजेंसी कंडीशन को स्टेबलाइज करें। दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पताल जैसे एम्स और सफदरजंग में सभी मरीजों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली के 2 प्रमुख मंदिरों से मिल रही है सीधी तस्वीरें, आपको दिखाते हैं। दिल्ली की गौरी शंकर मंदिर और कालका जी मंदिर की तस्वीरें सुबह 9 बजने को है और देख लीजिए सुबह मंदिर में किस तरह की भीड़ है, किस तरह का माहौल है। भीड़ तो लगभग ना के बराबर है। लोग एहतियात बरत रहे हैं, हाथ में सैनिटाइजर लगाकर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और देश के तमाम राज्य, अगर महाराष्ट्र छोड़ दें तो देवालय खुल चुके हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, लेकिन एहतियात के साथ। तो मंदिर जो है खुल तो गए लेकिन बदला हुआ स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। तमाम कानून, नियम कायदे बनाए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि आप कुछ भी करिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए।